हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि सेल कोशिका। ये सारे नोट्स हैं, ये मैंने खुद हैंड रिटन बनाए हैं, ठीक है। और ये NCERT बेस्ड हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं रहेगा, ओके। और ये जो भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उसमें NCERT के क्वेश्चंस ही रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के साथ नोट्स बना लेना। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप ये PDF ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, ये नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ओके। अब सबसे पहले सेल देखते हैं। सेल क्या होती है? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या है, जो सेल है ना वो क्या है, अब जैसे कहते हैं ना कि एक ईंट है ना, एक एक ईंट कर कर पूरा घर बनता है, ऐसे ही एक एक सेल से क्या है, पूरा शरीर बनता है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो। नेक्स्ट देखिए, अब इनको फर्स्ट डिस्क्राइब्ड किसने किया था? अब जो सेल है ना, कोशिका है ना, इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, सेल को सबसे पहले देखा था, ठीक है। उसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि हाँ सेल है, सेल के बीच में क्या होता है, यहाँ पर बीच में एक न्यूक्लियस होता है। उनकी न्यूक्लियस फिर उनको आगे किन्होंने खोज किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, तो सबसे पहले किया एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेल है, कोशिका है, उसके अंदर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किन्होंने की थी? तो सेल में जो कोशिका में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ये आप याद रखना। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखा। अब जो है ना, अब सेल है वो ऐसे नहीं आपको दिखेगी, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा उसके अंदर वाले पार्ट्स भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइक्रोस्कोप से सेल को देखा, फिर इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि हाँ बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस भी है, ठीक है। नेक्स्ट है 1838 में एक क्या है, मैथियस स्लाइडेट है, ठीक है। मैथियस स्लाइडेन है, ये साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने क्या देखा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या है, ये नहीं है कि वो एक ही सेल से बने होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से जितने भी प्लांट्स होते हैं वो बने हुए होते हैं। ये किन्होंने डिफ़ाइन किया था? 1838 में मैथियस स्लाइडेन आए हैं, उन्होंने ये हमें बताया था। फिर उनके बाद आए हैं 1839 में थियोडर शेवान, ठीक है। थियोडर शेवान है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी जीव द्रव्य कोशिका है ना, उसमें क्या होते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या होती है, झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इन्होंने बताया था 1839 में थियोडर शेवान ने कि जो सेल होती है उसमें एक जीव द्रव्य झिल्ली भी होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। दूसरा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जंतु कोशिकाओं की खोज की थी, जो एनिमल्स जो सेल्स हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था, थियोडर शेवान ने 1839 में। अब उसके बाद क्या है, जो शेवान है, ठीक है, जो हमने अभी ये दो देखी है ना, मैथियस स्लाइडेन और थियोडर शेवान, ठीक है। स्लाइडेन और थियोडर शेवान, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल की, दोनों ने मिलकर सेल की थ्योरी दी थी कि उसमें क्या क्या होता है, कोशिका में क्या क्या होता है, ओके। उसके बाद 1855 है, 1855 में एक और साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो आते हैं, ये पहले आए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिका विभाजित है, इन्होंने ये बताया था कि जो सेल है ना वो कैसे डिवाइड हुई होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये बताया था 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले बताया था, ओके। अब दो बातें हैं, देखो, कोई जो सेल है उसके लिए, जितने भी जीव कोशिका है ना वो किससे बने होते हैं, कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सेकंड क्या है, सभी कोशिकाएं होती हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है, मतलब कोई पहले सेल होती है उसी से मिलकर दूसरी बनती है, फिर होती है, फिर दूसरी मिलती है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही पाई जाती है, ठीक है। ये नहीं है कि कोई न्यू बन रही है वो अलग से बन रही है, ऐसा नहीं है। एक सेल से मिलकर जो पुराने वाले से न्यू बनती है, फिर इससे पुराने वाले से फिर न्यू सेल बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
जो केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस होता है सेल में, ठीक है, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक डीएनए होता है, ठीक है। सेल की न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसमें जेनेटिक डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें जो सेल होती है ना, उसमें जो झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, मतलब उसमें जो मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। पर प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, पर यूकैरियोटिक में कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। आ रहा है आपको समझ। नेक्स्ट है कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेल्स। ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा कई मेम्ब्रेन बाउंड मिलती हैं। अब ये नहीं है कि यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ जो एक ही मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसमें इसके न्यूक्लियस के अलावा ना और भी इसमें काफ़ी सारी झिल्लियाँ पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, भी एग्ज़ाम्पल है, आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर मिलती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़ यानी कि सूक्ष्मकाएँ, वैक्यूलोज यानी कि रसधानी, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक में ये पाई जाती हैं, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक है ना, यहाँ पर कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक है। अब नेक्स्ट उसका फैक्ट है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में क्या होता है, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होती हैं, मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम, और इसमें क्या है, राइबोसोम पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए राइबोसोम के बारे में। जो साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, किस में होता है, ये पौधों में होता है, प्लांट्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या है, जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इन सब में क्या होता है, इन सब में जो राइबोसोम है वो पाया जाता है, ओके। और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम होता है, पर वो झिल्ली रहित होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट सेल। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है ना, वो कौन सी होती है, वो माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 0.3 μm इसकी लेंथ होती है। सेकंड है जीवाणु, इसकी कितनी लेंथ होती है, इसकी होती है 3 to 5 μm, ओके। सबसे बड़ी कोशिका है ना, ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सिंगल सेल पाया जाता है। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रिच एग है या इसमें से कौन सा ऐसे जानवर है जिसमें क्या है, सिंगल सेल पाई जाती है, तो ऑस्ट्रिच एग में क्या है, सिंगल सेल पाई जाती है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए बहुकोशिकीय जीवधारी यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है, ये किस में पाए जाते हैं, किसको कहते हैं, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं ना, उसमें पाए जाते हैं। इसकी लेंथ की डायमीटर होता है, डायमीटर यानी कि व्यास कितना होता है, 7.0 μm, ओके। नेक्स्ट देखिए जो तंत्रिका जो नर्व सेल्स होती हैं ना, ये क्या होती हैं, ये सबसे लंबी सेल्स में पाई जाती हैं, जो तंत्रिका सेल्स होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है। अब है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन सी होती हैं, बैक्टीरिया होती है, जीवाणु, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 1 to 2 μm, और क्या होते हैं, नील हरी शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, और होता है माइकोप्लाज्मा, एक होता है PPLO यानी कि प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या है PPLO की फुल फॉर्म, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसकी लेंथ होती है 0.1 μm। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कोशिका। अब हमारे पास कोई कोशिका है ना, उसमें क्या भरा होता है, उसमें भरा होता है फ्लूइड, जिसका नाम क्या होता है, मैट्रिक्स होता है इसका नाम। इसमें एक तरल पदार्थ होता है कोशिका में, साइटोप्लाज्म में, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और क्या होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या होते हैं, जो जेनेटिक डीएनए के बाहर सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड किसको कहते हैं, जो भी जेनेटिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं ना, क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है।
नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फॉर्म्ड इन यूकैरियोटिक। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो कहाँ होती है, यूकैरियोटिक में होती है। नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंगक नहीं होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है ना इसमें सिर्फ राइबोसोम ही पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मीसोसोम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन के बाहर। अब प्रोकैरियोटिक जो उसकी सेल होती है ना, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है सॉरी, इसके बाहर जो पाया जाता है ना उसको कहते हैं मीसोसोम। ठीक है, उसकी झिल्ली के ऊपर ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए बैक्टीरियल सेल्स क्या होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स, अब बैक्टीरियल सेल्स के बाहर क्या है, आवरण बना होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, ग्लॉक्सोलिक्स, ये क्या होती है, एक बाहरी परत होती है। और क्या पाया जाता है बैक्टीरियल सेल्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, जीवाणु हैं, कोशिकाएं हैं, ये दो तरह की होती हैं, ग्राम पॉजिटिव होती है और सेकंड होती है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्लिम लेयर बोलते हैं। स्लिम लेयर कौन सी होती है, ग्लाइकोलिस्क, जिसमें क्या होता है, लूज होता है इसमें। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, कैप्सूल होता है। इसमें क्या है, जो ग्लाइकोलिक्स है वो क्या है, थोड़ा मोटा होता है और कठोर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल क्या डिटरमाइन करती है किसी भी चीज़ की, मान लो ये है, ठीक है, ये एनिमल सेल है। अब इसमें जो ये सेल वॉल है ना, इसकी ये दीवार है ना, वॉल मतलब दीवार, ये सेल वॉल है ना, ये क्या डिटरमाइन करती है, ये किसी भी सेल की शेप को डिटरमाइन करती है। और ये करती है कि जो बैक्टीरिया है वो फटे ना या वो कोलैप्स ना हो, उसको प्रिवेंट करके रखती है। ये काम होता है सेल वॉल का। ओके, नेक्स्ट क्या है, जो बैक्टीरिया है ना उसमें पीली होती है यानी कि रोम, वो कैसा होता है, रोम वो होता है ऐसे लंबा होता है। ठीक है, नैरो शेप में होता है, लंबा होता है। और क्या बना होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब राइबोसोम का साइज की बात कर लेते हैं हम। जो राइबोसोम का साइज होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, दो सब यूनिट बनाते हैं राइबोसोम, 50S और 30S। आप सोचोगे 50 और 30 तो 80 होता है ना, पर नहीं, इसमें क्या होता है, 50S और 30S मिलकर क्या बनाते हैं, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम पर क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को मिलेगा कि राइबोसोम पर क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, जो राइबोसोम mRNA से मिलकर चेन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहु राइबोसोम या बहुसूत्र बोलते हैं। ठीक है, पॉलीराइबोसोम्स यानी कि पॉलीजोम, दोनों में से हम कुछ भी कहते हैं जो राइबोसोम mRNA से मिलकर चेन बनाकर बने होते हैं। ठीक है, तो गाइज़ हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो सेल का है, कोशिका है, वो कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं रहेगा, कोई एग्ज़ाम हुआ तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। आप नोट्स बना लेना, कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।